और आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दिल्ली में नितिन नवीन से हेमंत खंडेलवाल मिले और मुलाकात के बाद में तस्वीर साफ हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व के संकेत, तीसरी राज्यसभा सीट पर बीजेपी का चुनाव न लड़ने का संकेत है। लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया समेत कई नामों पर चर्चा हुई है। सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से नाम आए हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति तय हो गई है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने रणनीति बनाई है। मुलाकात के बाद में तस्वीर साफ हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व के संकेत भी है। बता दें कि रणनीति जो है वो तैयार की गई है। दिल्ली में नितिन नवीन से हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। बता दें कि राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लाल सिंह, अरविंद भदौरिया समेत कई नामों पर चर्चा की गई और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के बीजेपी ने रणनीति बनाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, राज्यसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति बीजेपी ने तय की है? जी बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 2-3 दिन में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से दरअसल 3 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा के लिए, जिनमें से 2 सीटें अभी भाजपा के पास है, जबकि 1 सीट पर जो दिग्विजय सिंह है कांग्रेस की तरफ से, वो अभी तक राज्यसभा में थे। लेकिन अब तीनों सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की, और माना ये जा रहा था पहले कि तीसरी सीट पर भी, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस में निर्मला सप्रे का प्रकरण हुआ, राजेंद्र भारती की विधायकी गई और मुकेश मल्होत्रा का भी प्रकरण हुआ, माना ये जा रहा था सियासी गलियारों में कि हो सकता है कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी जो है खड़ा कर दे। लेकिन अब इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने संकेत दिए हैं। हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है, उसमें यही बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान तीसरा कैंडिडेट ना उतारे जाने को लेकर जो है बातचीत हुई है। और इसको लेकर यही है कि जब 2 सीटों पर पर्याप्त संख्या बीजेपी के पास है, 1 सीट पर कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है, तो अब ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए पार्टी को, इस पर संगठन की राय जो है वो उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दी है। और माना यही जा रहा है कि अब तीसरा उम्मीदवार जो है वो उतारेगी नहीं बीजेपी राज्यसभा चुनाव के मैदान में। वैष्णवी, बिल्कुल, देखिए, जो रणनीति है वो तैयार की गई है। सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से भी नाम सामने आए हैं। किन नामों की खास तौर पर चर्चा की जा रही है संदीप? जी बिल्कुल, देखिए, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना तय है और इसमें लाल सिंह आर्य का नाम सबसे पहले बताया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद भदौरिया का नाम भी जो है वो माना जा रहा है कि इस रेस में शामिल है। हालांकि रेस में तो कई नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम नाम जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जो है बीजेपी चाहती है जातीय समीकरण जो है वो साधे, क्योंकि पहले से ही अन्य वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल रहे हैं। बात की जाए अल्पसंख्यक वर्ग की या सवर्ण वर्ग की या फिर पिछड़ा वर्ग की, ये सभी शामिल हैं। लेकिन इस बार जो है वो पार्टी नए चेहरे को उतारने के मूड में नजर आ रही है। हालांकि उसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल है। वो राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे में मंत्री हैं हालांकि मध्य प्रदेश में अभी, लेकिन उनका नाम भी चर्चाओं में। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का नाम भी जो है इस लिस्ट में शामिल है और भी कई नाम जो है वो शामिल हैं। लेकिन अब ये बीजेपी संगठन ही तय करेगा कि कौन जो है वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है। रणनीति भी बीजेपी ने तय कर ली। अब देखने वाली बात होगी कि नाम कौन कौन से सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।